आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सबसे सस्ता बाजार चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त साथी देशवासी सोहेल हिंदुस्तानी। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली दीपों का त्योहार है, रोशनियों का त्योहार है, जिसमें पटाखों की चमक भी छुपी होती है और आतिशबाजी ऐसी कि जब तक काला आसमान रोशनियों से चकाचौंध ना हो जाए जी नहीं भरता। दोस्तों साथियों, बड़े हो या बच्चे, सभी लोग बेसब्री से इसका पूरा साल इंतजार करते हैं ताकि इस त्योहार को बड़ी खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और साथ में पटाखे भी चलाएं। हमारा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप पटाखे ना जलाएं, लेकिन किंतु परंतु हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही इस रंग में भंग कर सकती है। हमारे ऊपर वाले से कामना है कि किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना ना घटे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप पटाखे खरीदें तो ध्यान रखें, लाइसेंसिंग वाले शॉप से ब्रांडेड पटाखे, लो एनर्जी वाले पटाखे ही खरीदें, क्योंकि लोकल और हाई एनर्जी वाले पटाखे अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं। दोस्तों, बात आती है जब दिवाली के त्योहार की तो माहौल खुशबूदार हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं, तो बात आती है ऐसे में सेफ्टी की, सावधानी की। खास तौर से महिलाएं किचन में काम करती हैं, पहले ही जुट जाती हैं। पर्व जो ऐसा है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लेकिन ऐसे में महिलाओं को खास तौर से ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ढीले कपड़े से बहुत सारे जो हमारे व्यंजन बन रहे हैं, तेल की कढ़ाई है, कुछ भी हो सकता है, फंस सकता है। तो बेहतर तरीका यह है कि आप नॉर्मल कपड़ा पहने और कोशिश करें कि किचन में अपने बच्चों को भी ना आने दें। दोस्तों, एक खास बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए, दिए जहां भी जलाएं तो ऐसी जगह जलाएं कि जहां पर्दे, कपड़े, कोई भी ऐसी चीज उसके आसपास ना हो जिसमें जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, पटाखे जलाते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर में बंद कमरे में पटाखे नहीं जलाना चाहिए। जब भी आप पटाखे जलाएं, घर के बाहर जाके आप पटाखे जलाएं। वाहनों के आसपास पटाखे कतई ना जलाएं। ऐसी चीजों के आसपास ही पटाखे नहीं जलाना चाहिए जो आग जल्दी पकड़ लेती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर आदि। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अकेले में पटाखे जलाने ना दिया जाए। जब भी अगर बच्चों को पटाखा जलाना हो तो आप खुद मौजूद रहें या फिर परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य वहां पर मौजूद रहे। पटाखे जहां भी आप जला रहे हैं तो वहां पर पानी का इंतजाम होना चाहिए। जैसे कि बच्चे अगर फुलझड़ी जला रहे हैं तो आपने देखा होगा, फुलझड़ी जब कंप्लीट हो जाती है, जल जाती है, तो वो थोड़ी सुलगती रहती है, गर्म होती है। अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो किसी के भी पैरों में लग सकती है। तो कोशिश करें कि फुलझड़ी को जलने के बाद में पानी में तुरंत डाल दें। इसके अलावा बच्चों को आप जूते पहनाइए, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि छोटी मोटी चिंगारी पैरों में लग सकती है। पटाखे एक एक करके ही आप फोड़ें, इकट्ठा ना फोड़ें, उससे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि लो एनर्जी वाले पटाखे ज्यादा सही रहते हैं। बहुत सारे लोग हाई एनर्जी वाले पटाखे जब ले आते हैं तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि छोटे बच्चे या बुजुर्ग, आपके आसपास कोई अगर कोई बुजुर्ग है या छोटा कोई मासूम बच्चा है, तो उसके कानों के पर्दे में भी फर्क पड़ता है, आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, लो एनर्जी वाले पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। पटाखे जलाते हुए आप माचिस का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप पटाखे जलाएं, लंबी वाली मोमबत्ती या फिर बड़ी सी स्टिक लेके ही पटाखे को जलाएं। फिर भी अगर कोई दुर्घटना घटती है या फिर आग लग जाती है तो कोशिश करें कि उस आग को पानी से बुझाएं। पानी का इंतजाम नहीं है तो आपको चाहिए कि कंबल से या मोटे कपड़े से उसको बुझाने की कोशिश करें। इसके अलावा शरीर का जो भी हिस्सा जल गया है तो आप तुरंत उसको पानी में डाल दें, सादे पानी में डाल दें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक डाल के रखें। और हाँ, आप बर्फ वगैरह लगाने की कोशिश ना करें, घरेलू नुस्खे अपनाने की कोशिश ना करें। अगर हम कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं परिवार का भी आलू का छिलका वगैरह लगा दो या फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी मल दो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जल चुका है तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, सावधानी हमारे खुशियों के त्योहार में चार चांद लगा देती है। सो सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको, आप हमें याद आते रहें। जब तक जिंदगी है, दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।